दोस्तों, एक्सेल के मैं आपके लिए ऐसे बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ लेकर आया हूँ कि जिनकी मदद से आप अपना एक्सेल का काम बहुत ही स्पीड के साथ कर सकते हैं। ये वो फ़ॉर्मूले हैं जो कि बेसिक फ़ॉर्मूले कहलाए जाते हैं। इन फ़ॉर्मूला का जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने ये शीट आपको सामने डिज़ाइन करके रखी है, सम का फ़ॉर्मूला, सब्सट्रैक्शन का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला, डिवाइड का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला, काउंट का फार्मूला। तो चलें शुरू करते हैं फार्मूला नंबर 1 से, सम का फार्मूला। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सम कितनी तरह से एक्सेल में किया जा सकता है। सबसे पहले फार्मूला एक्सेल फार्मूले के साथ सम का फार्मूला लिखें, टैब का बटन एंटर करें, उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। आपके सामने आपका फार्मूले का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा फ्लैश फिल किसे बोलते हैं? ऑटो सम को। देखिए मैंने जैसे ही ऑटो सम के ऊपर सिलेक्ट क्लिक किया तो मेरे सामने सारे का सारा डाटा रेंज सिलेक्ट होके आ गया और सिर्फ अब एंटर की जरूरत है। एंटर करते साथ ही आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। तीसरा फार्मूला मैनुअल सम के लिए इज इक्वल का साइन, उसके बाद आपने रेंज को सिलेक्ट करते जाना है और प्लस ऐड करते जाना है। रेंज को सिलेक्ट करते जाएं वो प्लस ऐड करते जाएं, उसके बाद एंटर लगा दें। आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। सब्सट्रैक्ट का फार्मूला, मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज नेम है और उसके बाद उनकी सैलरीज है और उनकी सैलरीज में से मुझे टैक्स को माइनस करना है ताकि नेट सैलरी निकाली जा सके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगा दूंगा। जैसे ही मैं पहले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं माइनस का फार्मूला लगा के टैक्स की अमाउंट को सेलेक्ट करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये अमाउंट नेट सैलरी की आ जाएगी। तो इसे मैं ड्रैग डाउन कर दूँ तो सारे के सारे एम्प्लॉयज के ऊपर नेट सैलरी माइनस होके टैक्स माइनस होने के बाद हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। मल्टीप्लाई का फार्मूला, मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इक्वल का साइन एंटर करूँगा, उसके बाद क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन लगाऊंगा, उसके बाद रेट को सिलेक्ट करूँगा और एंटर लगा दूंगा और इसी सेल को ड्रैग डाउन कर दूंगा। तो सभी के सभी मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद रेट सामने आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे चलते हैं। डिवाइड का फार्मूला, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 स्टॉक मेरे पास है। मैंने 2 ब्रांचेस के दरमियान इक्वल डिवाइड कर देना है। तो मैं इक्वल का साइन प्रेस करूंगा, उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करूंगा और डिवाइड कर दूंगा ऐसे 2 के ऊपर और इसे फिर ड्रैग डाउन कर दूंगा। जैसे मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो सारे के सारे स्टॉक डिवाइड हो जाएगा। यही फार्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो इज इक्वल स्टॉक बिटवीन 2 ब्रांचेस डिवाइड हो जाएगा। अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। एवरेज का फार्मूला बहुत ही आसान है, सिर्फ इज इक्वल का साइन एंटर करें और उसके बाद एवरेज लिख दें। जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे तो एवरेज आपके सामने आ जाएगी। टैब बटन दबाने के साथ एवरेज की रेंज ओपन हो जाती है। जैसे आप पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो आपके सामने एवरेज निकल के सामने आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास रेंट है, फूड है, शॉपिंग है, बिल्स है, ये मेरी मंथली एक्सपेंसेस है। तो इसका सबसे पहले मैं टोटल निकाल लूंगा। जैसे मैं टोटल निकाल लूंगा सम के साथ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इस टोटल अमाउंट को मैं यहाँ पर इज इक्वल का साइन लगा के डिवाइड करता जाऊंगा सब एक्सपेंसेस के साथ 100। ओके, और मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। यानी मुझे ये पता चल रहा है कि रेंट पे मेरे 15% एक्सपेंस हुआ, फूड पर 25, शॉपिंग पर 10% और बिलिंग पर 15% और ये टोटल 100% बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है ना। शुक्रिया।